पहलवानों की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच की जाएगी कमेटी की तरफ से और इसी कमेटी में पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त भी सदस्य के तौर पर रहेंगे। बॉक्सर मैरी कॉम इस कमेटी की अध्यक्ष होंगी। 5 सदस्यों की कमेटी जो इस पूरे मामले पर अब जांच करेगी। रेसलर्स और कुश्ती फेडरेशन विवाद में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हो चुका है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनय, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, ये जो कमेटी 5 सदस्यीय बनाई गई है क्योंकि ये जांच भी करेगी, तो आरोप WFI में लगाए गए थे खिलाड़ियों द्वारा, उन सभी आरोपों की जांच भी करेगी। और चूंकि WFI की जो वर्किंग कमेटी थी, कि जो अध्यक्ष थे, उनको इंटरफेयर किसी भी तरह से WFI के कार्यों में करने से मना कर दिया गया है, दैनिक कार्यों में काम करने से रोक दिया गया है। इसलिए तब तक ये कमेटी WFI के कार्य भी देखेगी ताकि कुश्ती संबंधी किसी भी तरह के खेल करने में कोई दिक्कत ना आए। पहले ही जब खिलाड़ियों के साथ बातचीत हुई थी, अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री है, उन्होंने कहा था कि 4 हफ्ते में कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। तो उसी के मुताबिक 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। जिस तरह गंभीर आरोप खिलाड़ियों की तरफ से WFI पे लगाए गए थे, उनकी तथ्यों की जांच करेगी और इन रिपोर्ट दी जाएगी। साथ ही साथ WFI के कार्य का जो कामकाज है वो भी देखेंगी। मैरी कॉम जो कि एक चैंपियन है, वो इसकी अध्यक्षता करेंगी। साथ ही साथ इसमें योगेश्वर दत्त भी शामिल रहेंगे। योगेश्वर दत्त भी इस कमेटी में रखे गए हैं। और इसके बात करूं तो तृप्ति मुर्गुदे भी जो कि ध्यानचंद अवार्डी है, वो भी इस कमेटी में रहेंगी। राधिका श्रीमन भी इस कमेटी में, जो कि साई की मेंबर है, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मेंबर है। साथ ही साथ CDR यानी कि रिटायर्ड राजेश राजगोपालन भी इस कमेटी में रहेंगे। ये 5 लोग हैं जो कि इस कमेटी के सदस्य पूरी तरह से जांच करेंगे। साथ ही साथ WFI की कार्यशैली है, दैनिक कार्य, वो भी देखते रहेंगे। विनय, जरा ये भी बताएं कि इस पूरे विवाद पर जो खिलाड़ी नाराज थे, जिनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, कमेटी के गठन के बाद उनका क्या कुछ रिएक्शन आया? देखिए, खिलाड़ियों को चूंकि उनकी तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से पहले ही ये बता दिया गया था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी प्रतिक्रिया आ गई। अब चूंकि जो कमेटी बनाई गई है और जिसकी जो अध्यक्षता है, जो 5 सदस्यों कमेटी की अध्यक्षता मैरी कॉम कर रही है, जो कि एक चैंपियन भी है और एक महिला भी है, तो ऐसे में खिलाड़ियों को भी इस बात की संतुष्टि है कि जो जांच है वो निष्पक्ष होगी। बाकी चूंकि इस कमेटी में और भी महिलाएं हैं, तो ऐसे में उनको विश्वास है कि जब महिलाएं हैं और जो खिलाड़ी है वो इस कमेटी में है, तो जांच निष्पक्ष होगी। अब इसी कमेटी की जांच ऊपर निर्भर करेगा कि खिलाड़ियों की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे वो सही है या गलत, क्योंकि इसके जांच कमेटी का काम है जो आरोप लगाए गए थे उनकी गहनता से जांच करना। 1 महीने में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 1 महीने बाद पता चलेगा कि खिलाड़ी सही बोल रहे थे या फिर WFI जो आरोपों को नकार रहा था वो सही बोल रही थी। जी बिल्कुल विनय, और जैसा कि आपने बताया कि अब 5 सदस्यों की ये कमेटी जांच करेगी, कितने वक्त का समय रहेगा, किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या इस बारे में कुछ और जानकारी? 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने बाद इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट खेल मंत्रालय को दी जाएगी। और चूंकि इसमें जांच के जो दायरे हैं, जिस तरह से आरोप WFI पे लगाए गए, खासतौर पर सबसे गंभीर आरोप जो महिला शोषण का जो आरोप लगा है, उसकी गहनता से जांच करेगी। हालांकि इससे पहले WFI की तरफ से 72 घंटे में जो जवाब खेल मंत्रालय द्वारा मांगा गया था वो दिया गया था और WFI के जवाब में सभी आरोपों को नकारा था WFI ने। और लेकिन अब एक एक करके, अगर चूंकि जो खिलाड़ी जब नाराज थे और जब जंतर मंतर पर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि वो उन लड़कियों को भी आगे लाएंगे जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब जरूरत होगी तब लेके आएंगे। तो संभावना है कि अब इस कमेटी के सामने उन लड़कियों को आगे लेकर आएगा, उन महिला पहलवानों को भी आगे लेकर आएगा जिसके साथ यौन शोषण की बात खिलाड़ी कह रहे थे और जिन पे आरोप लगाए जाएंगे, जो कमेटी के जो भी सदस्य हैं, क्योंकि WFI के अध्यक्ष पे भी गंभीर आरोप। ठीक है विनय, बिल्कुल इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो